नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ज्वाइंट केसीसी यानी ज्वाइंट किसान क्रेडिट कार्ड खाते के फायदे व नुकसान बताने वाला हूं, जिससे आप लोग आसानी से समझ पाएंगे कि आपको ज्वाइंट केसीसी लोन लेना चाहिए या फिर सिंगल केसीसी लोन लेना चाहिए। ज्वाइंट केसीसी लोन में आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, वहीं से क्या आपके नुकसान होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का हेल्पफुल वीडियो हम जैसे ही अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ कंडीशन में जब आप बैंक जाते हैं नया केसीसी लोन लेने, तो बैंक आपको खुद ही मना कर देते हैं कि हम आपको सिंगल केसीसी लोन नहीं दे सकते। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लेना ही चाहते हैं तो हम आपको ज्वाइंट केसीसी के रूप में लोन दे सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बारोवर के रूप में अपने उस खाते में जोड़ना होता है, तभी आप ज्वाइंट केसीसी के रूप में लोन ले सकते हैं। और दोस्तों, यह कंडीशन उन व्यक्तियों के साथ लागू होती है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होती है, यानी जिसकी भी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो जाती है वो लोग केसीसी का सिंगल लोन नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए अपने परिवार के किसी भी सदस्य को उसमें को बारोवर के रूप में जोड़ना होता है और तब उन्हें यह केसीसी का लोन मिल पाता है। वहीं दोस्तों, कुछ कंडीशन में आप खुद ही बैंक से ज्वाइंट केसीसी लोन ले सकते हैं। इसके लिए बैंक आपके ऊपर दबाव नहीं बनाता है कि आपको ज्वाइंट केसीसी लोन ही लेना होगा। आप खुद बैंक जाकर के बोल सकते हैं कि हमें ज्वाइंट केसीसी लोन लेना है। दोस्तों, वो ये कंडीशन होती है कि मान लीजिए घर में 2 या 3 भाई हैं और वो आपस में मिलकर रहते हैं और उनके तीनों भाइयों के नाम पर जमीन है, तो वो तीनों भाई मिल करके ज्वाइंट केसीसी बनवा सकते हैं। सबकी जमीन उसी एक केसीसी में लग जाएगी और जितनी भी उसकी लिमिट तैयार होगी वो एक ज्वाइंट केसीसी के रूप में उसे चला सकते हैं। दोस्तों, दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर पति या पत्नी दोनों के नाम पर जमीन है तो दोनों लोग अपनी अपनी इंतखाब लगा करके बैंक से ज्वाइंट केसीसी बनवा सकते हैं। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए किसी के पिताजी का निधन हो जाता है तो उनके घर में 2-3 भाई हैं और उनकी माता जी हैं, तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए 2 भाई हैं और माता जी हैं, तो बेटे और माता तीनों लोग मिल करके अपना एक ज्वाइंट केसीसी खुलवा सकते हैं। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि अगर पति व पत्नी दोनों के नाम पर जमीन है या फिर दोनों भाइयों के नाम पर जमीन है या फिर माँ व बेटे दोनों के नाम पर जमीन है, तो ऐसे में अगर ये लोग ज्वाइंट केसीसी बनवाना चाहते हैं तो इसके क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो रहता है कि मान लीजिए अगर 3 भाई मिल करके अपना एक किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रहे हैं यानी केसीसी बनवा रहे हैं, तब दोस्तों क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट का खर्चा आएगा वो बिल्कुल 1/3 हो जाएगा। वही अगर तीनों भाई अलग अलग केसीसी बनवाएंगे तो दोस्तों इसमें तीनों भाइयों को अलग अलग डॉक्यूमेंट देने होंगे, अलग अलग डॉक्यूमेंट का चार्ज लगेगा। जो 12 साल का चार्ज होगा वो भी 3 बनेंगे तो 3 जगह लगेगा। तो कुल मिलाकर के केसीसी बनने का जो चार्ज होता है वो सिर्फ 1/3 रह जाएगा। अगर 3 भाई मिलकर के आपस में बना रहे हैं तब दोस्तों इसका जो कुल खर्च आने वाला है वो 1/3 आएगा। वही अगर तीनों सिंगल सिंगल बनवाएंगे तो इसका खर्चा 3 गुना हो जाएगा। वही दोस्तों, उस केसीसी खाते में जो भी चार्जेस लगते हैं, चाहे वो एनुअल चार्जेस हों या फिर इंस्पेक्शन चार्जेस हों या फिर अन्य जितने भी केसीसी खाते में चार्जेस लगते हैं, वो सभी 1/3 हो जाएंगे। क्योंकि अगर 3 भाइयों की अलग अलग केसीसी खाते होंगे तो तीनों खातों से चार्ज डेबिट किया जाएगा। वही अगर एक केसीसी खाता है तो उससे सिर्फ एक ही खाते से चार्ज डेबिट किया जाएगा, जो कि 1/3 हो जाएगा। दोस्तों, ये बड़ा फायदा होता है अगर ज्वाइंट केसीसी आप बनवाते हैं। तो अगर हम खर्च की बात करें तो खर्च भी 1/3 हो जाता है। वहीं जो भी केसीसी खाते में चार्जेस लगने होते हैं वो भी 1/3 हो जाते हैं। तो ये केसीसी ज्वाइंट का एक बड़ा बेनिफिट होता है। वही दोस्तों, अगर हम ज्वाइंट केसीसी खाते के नुकसान की बात करें तो दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मान लीजिए अगर भविष्य में कोई भी सरकार ऋण माफी करती है, जिस तरह से वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऋण माफी की थी किसानों की, तो दोस्तों उसमें क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम सभी किसानों का 1-1 लाख रुपए का ऋण माफ करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए अगर 3 किसानों का यानी 3 भाइयों का एक ज्वाइंट केसीसी बना था तो उसमें भी उनको सिर्फ 1 लाख रुपए की ही ऋण माफी मिली, क्योंकि उनका जो केसीसी खाता था वो सिर्फ एक था और सरकार ने कहा था कि हम सभी केसीसी धारकों का 1 लाख रुपए माफ करेंगे। तो उसमें जो केसीसी धारक था वो तो सिर्फ एक ही था, वो 3 लोगों का ज्वाइंट बना था, लेकिन केसीसी का जो खाता था वो सिर्फ एक था। तो ऐसे में 3 भाइयों को सिर्फ 1 लाख रुपए की ऋण माफी मिल पाई। वहीं अगर ये सिंगल 3 खाते होते किसानों के तो उसमें तीनों को 1-1 लाख रुपए का फायदा मिल जाता। तो दोस्तों, ये आपका एक बड़ा नुकसान होता है कि भविष्य में अगर ऋण माफी होती है या फिर सरकार किसी भी तरह की कोई भी अनुदान या सब्सिडी या राहत देती है केसीसी अकाउंट होल्डर्स को, तो दोस्तों वहां पर क्या होता है कि सिर्फ एक ही खाते की आपको अनुदान व सब्सिडी मिल पाती है या राहत जो भी सरकार देती है तो एक ही खाते में आपको मिल पाती है। अगर आपके 3 खाते होते सिंगल या फिर 2 खाते होते सिंगल तो आपको डबल मिल जाता। या फिर ऋण माफी की हम बात करें तो दोस्तों आपको क्या होता कि अगर आपके घर के 3 खाते होते केसीसी के तो उसमें आपको तीनों खातों में 1-1 लाख रुपए की ऋण माफी मिल जाती। लेकिन चूंकि आपका एक ही खाता था और उसमें आप 3 लोग जुड़े थे तो सिर्फ 1 ही लाख रुपए का आपको फायदा मिल पाएगा।
तो दोस्तों ये आपका एक बड़ा नुकसान होता है अगर कभी भी इस तरह की स्थितियां बनती है तब। वहीं दोस्तों इसमें एक दूसरा नुकसान ये होता है कि मान लीजिए कोई एक भाई अपना कोई एक खेत का विक्रय करना चाहता है, तब दोस्तों क्या करना होगा कि आपको उस लोन को जमा करना होगा, अपने उस केसीसी खाते को बंद करना होगा जो भी आपने ज्वाइंट में बनवा रखा है, और उसकी पूरी जमीन को आपको बंधक मुक्त करवाना होगा, और उसके बाद ही कोई भी भाई उस जमीन का विक्रय कर पाएगा। क्योंकि जो जमीन है वो तीनों भाइयों की बंधक है और उस बंधक जमीन पर केसीसी बना हुआ है, तो इसलिए उसमें से कोई भी भाई जमीन का कोई भी हिस्सा नहीं बेच सकता। तो इसलिए दोस्तों ये भी एक नुकसान ही होता है। मान लीजिए अगर आपका सिंगल केसीसी बना होता तो जिस किसी भाई को अपनी जमीन का विक्रय करना है तो वो सिर्फ अपना केसीसी बंद कर देता और अपनी जमीन को बंधक मुक्त करा लेता और वो विक्रय कर पाता। लेकिन यहाँ पर चूंकि तीनों भाइयों की जमीन बंधक है और उसी पर एक केसीसी बना हुआ है, तो इसलिए आपको इस केसीसी खाते को बंद करना होगा, पैसा पूरा जमा करना होगा और उसके बाद जमीन को, अपनी पूरी जमीन को बंधक मुक्त कराना होगा और उसके बाद ही आप उसका विक्रय कर पाएंगे। उसके बाद आप पुनः नया केसीसी बनवा पाएंगे। तो दोस्तों ये बड़े नुकसान होते हैं अगर आप ज्वाइंट केसीसी बनवाते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि आपको ज्वाइंट केसीसी बनवाना चाहिए या फिर सिंगल केसीसी बनवाना चाहिए, आपको ज्वाइंट केसीसी बनवाने में फायदा है या फिर सिंगल केसीसी बनवाने में फायदा है, या आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।